हाँ सीमा, तुम कुछ कहना चाह रही थी ना? वो सिकंदर साहब से बात की या नहीं? क्या बात करूं उससे? अभी सिर्फ 30 लाख का इंतजाम हो सका है। अगर आपको याद ना हो तो फिर मैं याद करवा देती हूँ। हमारे घर के कागजात उनके पास रखे हैं। अगर उनकी बात ना मानी, घर से बेघर हो जाएंगे हम। बात ना मानी? क्या मतलब, क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ आरिफ साहब। मेरी बात हौसले से सुनिएगा। अरीज का रिश्ता मांगा है उन्होंने। शादी करना चाहते हैं। मुझे तो ये रिश्ता अच्छा भला लगा है। क्या? अगर आपको रिश्ता मंजूर है ना, तो हमारे घर के कागजात तो मिलेंगे ही, लेकिन उन्होंने कहा है कि नुकसान भी माफ कर देंगे वो हमें। अम्मी क्या कह रही है? बोलने से पहले सोच तो ले। तू तो चुप कर, जा यहां से। इस तरह रिश्ता मांगा जाता है? यही तरीका है हाथ मांगने का? सौदा कर लिया है मेरी बेटी का। वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें जचती नहीं है आप पर इस हालत में। बेटी का रिश्ता नहीं करना, उसे रुखसत नहीं करना। साहिबा के बारे में कुछ नहीं सोचा। अरे अच्छा भला तो रिश्ता है। मैंने तो सिकंदर साहब की आंखों में हमेशा अपनी अरीज के लिए बहुत पसंदीदगी देखी है। और यही पसंदीदगी अगर उसकी नजरों में तुम्हारी अपनी बेटी के लिए होती तो इसी तरह बर्दाश्त करती उसे इस घर में? ऐसे ही बिठाती? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मेरी बेटी को उसके सामने पेश किया, ये जानते हुए कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। दोगलापन तो कोई आपसे सीखे आरिफ साहब। औरत जात तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे बार बार उसके आगे करते हुए आपको तो कभी शर्म लिहाज छू कर नहीं गुजरी। ये मेरी बात का जवाब नहीं है, लेकिन तुम गौर से सुनो। आज के बाद वो शख्स मुझे इस घर में नजर ना आए। यहां दाखिल नहीं होगा वो। घर जाता है तो जाए, पैसा जाता है तो जाए, मुझे परवाह नहीं है उसकी, लेकिन मेरे घर में वो नहीं आएगा अब। पछताएंगे, बहुत पछताएंगे आप। जिसके लिए लड़ रहे हैं ना, एक दिन वही आपका मुंह ना काला करे ना, मेरा नाम बदल दीजिए। और तुम सुन लो सीमा, आज के बाद तुम भी मेरी बेटी से दूर रहना। तू तो चल।